हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर। आज जो लोग यूट्यूब पे क्लास किए होंगे मेरा 11:15 बजे वाला, फिर क्लास किए होंगे 4 बजे शाम वाला, तो आज आप लोग मार दिए हैट्रिक। मतलब आज मुझे आप लोग तीसरी बार देख लिए हैं ना बच्चों। 11:15 बजे सुबह, शाम 4 बजे और अभी भी 5:30 बजे। और 5:30 से 6:30 में मेरी क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। ये कंफर्म हो गया है टाइमिंग। तो सभी का स्वागत है इस क्लास में। और ये क्लास अविनाश सर की तरफ से है ना। चलिए ठीक है। यस सर। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, आज पहला क्लास है। अब ये है पेड बैच। पेड बैच मतलब यहाँ पे यूट्यूब सेशन नहीं होगा, ये पेड बैच है। सारे बच्चे को मिलजुल के पढ़ना है, ठीक है, जो लोग एडमिशन लिए हैं। और दूसरा चीज ये याद रखना है कि कमेंट जो है, कमेंट बॉक्स में हम सबको गुड इवनिंग सुन लिए, सबका सबका प्रणाम, सबको खूब सारा प्यार। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है बच्चों आपको कि कमेंट में वो इतना ही कमेंट करें जिसको डाउट हो। जैसे मैं मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए मैंने टॉपिक पढ़ाया सर्कुलेटरी सिस्टम, या मैंने पढ़ाया हार्ट दिल पढ़ाया, या मैं पढ़ाया क्या ऑप्टिक्स पढ़ाया, तो आपको जैसे डाउट होगा तुरंत क्वेश्चन टाइप कीजिएगा। अब ऐसे अगर फालतू फालतू कमेंट करते रहिएगा धा 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 धा, तो इतना कमेंट मुझे भी नहीं दिखेगा, बहुत सारे कमेंट छूट भी जाएंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए आज देखिए बच्चों, ओरिएंटेशन क्लास है। मतलब आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, कैसे हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और इस एग्जाम में कैसे हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो इसका मेन स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये पेड बैच है, ये बहुत सुंदर तरीके से चलेगा बच्चों। एकदम कोर, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको हम, एकदम खतरनाक वे में, ठीक है बच्चों। मतलब एक भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अब है क्या बच्चों, जैसे मैं जीएस और साइंस दोनों पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा टाइम का अभाव के कारण सारा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट अन्य फैकल्टी भी पढ़ाएंगे। यहाँ पे बिहार एसएससी में जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ये पूरा साइंस की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। साइंस की जिम्मेदारी मतलब जैसे मैं साइंस में 3 पेपर आते हैं, बायो आते हैं, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों मैं पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, डाउट होगा तो शनिवार को, हर सैटरडे को जो भी पूछे डाउट सेशन, तो हर शनिवार को मैं डाउट सेशन रख दूंगा, ठीक है। हर शनिवार को मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़ेंगे और सैटरडे क्लास को हम लोग डाउट सेशन की तरह क्लियर करेंगे, ठीक है, जितने भी डाउट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज का क्लास में कुछ चीजें समझते हैं बच्चों कि क्या क्या है। देखिए, बिहार एसएससी का कर्मचारी चयन आयोग का 11,098 वैकेंसी आई थी। कितना? सबका गुड इवनिंग ले लिए। मेरा क्लास डेली रहेगा मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मेरा क्लास डेली रहेगा बच्चों, क्लास नहीं छोड़ना है। अब एक बार मैं कंफर्म भी कर देता हूं आपको कि क्लास कब कब रहेगी। देखिए एक मिनट, मेरी क्लास डेली रहेगी बच्चों, ठीक है। 7:30 से 5:30 से 6:30 के बीच में डेली रहेगी। और आप लोग जो, जैसे अभी तो 3 दिन आपका डेमो क्लास होगा, 3 दिन के बाद जो है बच्चों आपको, जैसे मैं भी जो क्लास में जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे, मैं नहीं, मैथ के सर या रीजनिंग के सर या फिर हम लोग पढ़ाएंगे, कोई भी अगर पढ़ाया जाएगा तो उसका पीडीएफ क्लास के बाद आपको ऑफिशियल, जो आप वेबसाइट के थ्रू पढ़ रहे होंगे, जो खान ग्लोबल स्टडीज का वेबसाइट के थ्रू पढ़ रहे होंगे, उनका पीडीएफ वहीं अपलोड हो जाएगा। क्लास बाय चांस आपका छूट गया, जो नए बच्चे उनको बताना चाहता हूं, जिनका क्लास छूट गया है उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। मतलब मेरा जो पढ़ा के जा रहा हूं उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्लास मत छोड़िएगा, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। खान सर पहले दिन ओरिएंटेशन क्लास नहीं लिए थे आप लोग का। देखिए अब खान सर कब आते हैं, आते रहेंगे खान सर भी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सर का भी बिजी शेड्यूल है ना। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तीनों नीचे आगे, सबसे ऊपर हो गए हमारे खान सर, है ना। तो अब क्या है, जो थोड़ा टॉप पे चल रहे हैं तो उनकी थोड़ी बिजी शेड्यूल रहती है, ठीक है ना। देखिए आज आज ओरिएंटेशन क्लास में कुछ बातें समझिएगा ध्यान से, है ना। जिसको भी पीडीएफ नहीं मिला है वो सारा प्रॉब्लम, आपका जो भी प्रॉब्लम है, उस सारा प्रॉब्लम को मैं ऊपर भेज दूंगा कि आपको पीडीएफ टाइम पे मिले, आपका क्लास टाइम पे हो, और आपका क्या हो बच्चों, डाउट सेशन भी हो। ये सारा जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, मैं सबको बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक। बस आप अभी पढ़ते रहिए। अब देखिए, जो बिहार का मैं आज पहला क्लास है, तो थोड़ा सा कुछ चीजें जान जाइए बढ़िया से। अगर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बात करेंगे तो ये है बच्चों बिहार एसएससी का एग्जाम, ठीक है। बिहार एसएससी ही बच्चों करवाता है बिहार दरोगा का भी पेपर, और किसका बच्चों, बिहार एसएससी का पेपर, ठीक। तो ये बिहार एसएससी में जो यह वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन है इंटर पास,
हाँ, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसका सिलेबस बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब थोड़ा सा आराम करके उंगली को आराम दीजिए, खट 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 टाइप नहीं करना है। अभी थोड़ा देर बाद क्या करेंगे, लास्ट में आपका 10 मिनट का हम डाउट सेशन ले लेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, बस समझेंगे बच्चों, फिर अगले क्लास से ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे, एकदम गारंटी, मजा आ जाएगा पढ़ के बच्चों। और जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, इतना गारंटी लेता हूं, आधा डॉक्टर तो मैं आपको बना दूंगा, है ना, समझते हैं, ठीक। प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब खटपट खटपट खटपट, जैसे आप लोग जो टाइप करते हैं, बाबू मेरा खाना खाई नहीं खाई नहीं खाई, बाबू हाँ बाबू क्या कर रही हो, ये कर रही हो, तो इस टाइप का टाइप करते हैं। अब ऐसा काम नहीं करना है ना, थोड़ा सब्र धैर्य, फिर आराम से हम लोग पढ़ेंगे। रेगुलर क्लास चलेगी बच्चों, रेगुलर, है ना, रेगुलर क्लास चलेगी एकदम खतरनाक वे में, ठीक। समझिए ध्यान से, अब थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा शांति, फिर क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सारा पीडीएफ मिलेगा, सारा क्लास मिलेगा। आज पहला क्लास है, जो डाउट पूछ रहे थोड़ा सब्र कीजिए, 10 मिनट बाद पहले मेरे द्वारा कुछ जान जाइए, ठीक। सब क्लास होगा बच्चों, सब पंचुअल हो जाएगा, सब पंचुअल हो जाएगा, टोटल चीज 1-2 दिन का टाइम दिए, सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना, सब क्लास सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, है क्या कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का फॉर्म आया है, इसका मैं पीडीएफ खोल देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। क्या क्या कहा गया है देखिए। सबसे पहला बात बच्चों, सारा डाउट क्लियर करेंगे अभी आपका हम, और फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे, ठीक। पहले तो फॉर्म भराएगा नहीं, पढ़ाई क्या जरूरत है। देखिए यहां पे पहला जो चीज है बच्चों, वो क्या है हमारा, पहला जो चीज है वो कह रहा है कि फॉर्म भरने का डेट कब से है। तो ये 27 तारीख से क्या है बच्चों, फॉर्म भरना शुरू हो गया, और 11/11/2023 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। मतलब 27 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 27 के बाद सारे क्लास का शेड्यूल आपको बता देंगे बच्चों, थोड़ा सब्र कीजिए, सब आपको देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। अभी पहले मेरा बात, कुछ बातें सुनिए, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक। क्या बोले, 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया, और क्या होगा बच्चों, 11/11 तक फॉर्म भराएगा, मतलब 11 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे। 12 तारीख को दीपावली है, उसके एक दिन पहले इसका काम रोक देंगे, और क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक। फॉर्म भरने का टाइम आपको पता चल गया। अब चलते हैं आगे, ठीक। अब बच्चों इसमें वैकेंसीज के बारे में आपको दे दिया है, कितनी वैकेंसीज है किस पद में, तो ये वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन क्या वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत से मांग रहे हैं, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समक्ष। आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपको वहां पे पूछा जाएगा बच्चों, क्या पूछा जाएगा कि आप कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कि नहीं, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इस तरह की चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे पद का नाम दिया हुआ है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पद में आगे चलते, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए आरक्षण वारक्षण की बातें बच्चों, ये सब पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगला बच्चों दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी उम्र सीमा। उम्र सीमा मतलब क्या है कि आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है बच्चों, ठीक। अब जो उम्र सीमा है, सुनिए ध्यान से, जिसका भी वॉइस के लिए वीडियो क्लियर होगा, थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग, क्वालिटी को कम कर लीजिए, अभी केवल सुनिए बच्चों, अभी केवल सुनिए, हम सब बताएंगे आपको। अगला जो है बच्चों, अगर पूछेगा आयु कितना उम्र होना चाहिए, तो जब भी आपका उम्र काउंट होगा बच्चों 1/8/2023 से, मतलब 1 अगस्त तक आपका वो उम्र पूरा हो जाना चाहिए। कितना उम्र, न्यूनतम उम्र जो है वो है 18 साल। अगर आप 18 साल के होंगे तभी ये फॉर्म भरिएगा। और दूसरा क्या है बच्चों कि जो आरक्षित या अनारक्षित लोग हैं, मैक्सिमम एज कितना चाहिए, अगर आप बच्चों जनरल कैटेगरी से हैं, अनारक्षित से हैं तो 37 साल, अगर पुरुष है तो, और अगर महिला है तो 40 साल, और अगर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, मतलब ओबीसी या BC1 BC2 से हैं तो 40 साल, और अनुसूचित जाति SC ST के हैं तो 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहां पे एक भी बच्चा 30 साल के ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, होंगे भी तो चलेगा, लेकिन 30 साल 35 साल के ऊपर वाले लोग अगर हैं तो फिर थोड़ा सा आईक्यू भी कम हो जाता है, क्योंकि 35 साल के बाद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, यहां पे जो है ये क्या है, एज की बात बोल दिया गया कि एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 18 साल, और कैटेगरी वाइज अलग अलग एज दे दिया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से और भी बातें,
जो जो मेन चीज दिखाना चाहता हूं। दूसरा है बच्चों, जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने समय कुछ चीजें को ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है फॉर्म भरने में? तो यहाँ पे फॉर्म भरने में आपको पैसा का याद रखना है, कितना रुपया का जुगाड़ करना है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया, कितना बच्चों? और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया। और क्या बच्चों, सभी क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए भी 135 रुपया। और सभी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। मतलब बिहार में लड़कियों को 35% आरक्षण है बच्चों जॉब में। कितना परसेंट? 35% आरक्षण भी है जॉब में। और लड़कियों को पैसा भी लगेगा कम। कोई भी कैटेगरी की लड़की होगी बिहार की, कोई भी कैटेगरी की लड़की होगी, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उन लड़कियों को लगेगा मात्र कितना बच्चों? कितना लगेगा? मात्र लगेगा कितना? 135 रुपया। अब हमारे बिहार की महिलाओं को तो 135 रुपया लगेगा। अब कुछ महिला यहां पे है जो बोलेगी सर हम तो यूपी से, हम भी महिला है, हमको भी पास कितना 135 रुपया लगना चाहिए। नहीं, उनको कितना लगेगा बच्चों? उनको लगेगा 540 रुपया। बिहार के बाहर का कोई भी मूल निवासी होंगे, चाहे वो यूपी का हो, झारखंड का, बंगाल का, एमपी का, राजस्थान का, गुजरात का, छत्तीसगढ़ का, तमिलनाडु का, केरला का, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, कहीं का भी होगा, उनको लगेगा कितना बच्चों? कितना लगेगा? 540 रुपया। ठीक है, 550 रुपीज। ठीक, तो दाम भी पता चल गया बच्चों, फॉर्म का दाम कितना है। आगे एक चीज और देखिए, अब बच्चों ऑनलाइन का 27/9 से शुरू हुआ था, 9/11 तक जमा किया जा सकता है ऑनलाइन पेमेंट बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट जमा करिए। परीक्षा की प्रक्रिया बच्चों समझिएगा ध्यान से। यहां पे क्या कहा गया परीक्षा की प्रक्रिया में, कि अगर बिहार एसएससी का फॉर्म 40,000 से ज्यादा लोग भरेंगे, कितना लोग भरेंगे बच्चों? अगर बिहार एसएससी का फॉर्म 40,000 से ज्यादा लोग भरेंगे तो क्या होगा? दो पालियों में, दो टायर में परीक्षा होगी। मतलब पहले होगा प्रीलिम्स और फिर होगा क्या? मेंस। लेकिन अगर 40,000 से कम लोग फॉर्म भरते हैं तो केवल एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमको क्या लग रहा है मुझे कि इसको फॉर्म को भरे कम से कम 10 लाख बच्चा। कितना भरेगा बच्चों? 10 लाख बच्चा से कम नहीं भरने वाले हैं ना। तो वहां पे क्या होगा? दोनों पाली में एग्जाम होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगी। अगला देखिए बच्चों ध्यान से, अब क्या होगी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस जानिए बच्चों। पहला जो सिलेबस है उसमें 3 पेपर आएंगे। सुनिए ध्यान से बच्चों, कितने पेपर आएंगे? 3 पेपर आएंगे। पहला आएगा समान अध्ययन। समान अध्ययन को हम लोग कह देते हैं जनरल अवेयरनेस। क्या होगा? जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए, जीएस बोल दीजिए, या फिर जीके बोल दीजिए, या फिर करंट अफेयर। इन सब का कॉम्बिनेशन को समान अध्ययन हम लोग बोल देते हैं। ठीक, अगला क्या बच्चों? समान विज्ञान, जनरल साइंस। साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे बच्चों? साइंस से भी क्वेश्चन आएगा, प्लस मैथ। इन दोनों का कंबाइन कर दिया। कितना बच्चों? सामान्य क्या? साइंस प्लस मैथ्स दोनों आएंगे। प्लस क्या है बच्चों? मानसिक क्षमता जांच, कंप्रिहेंसिव लॉजिक या रीजनिंग मेंटालिटी, मतलब एक रीजनिंग से भी आएगा। तो टोटल सिलेबस अगर देखें तो पहला है बच्चों जीए जीएस। दूसरा जो है बच्चों वो है हमारा क्या? साइंस प्लस मैथ्स गणित। एंड थर्ड जो पेपर है बच्चों वो है हमारा कौन सा? रीजनिंग। तो यह है 3 पेपर। इसी 3 पेपर में जो खेला कर दिया उसी का हो जाएगा सिलेक्शन, और जो नहीं किया उसको हो जाएगा दिक्कत। क्लियर? आगे सुनिएगा ध्यान से, और भी बातें सुनिए बच्चों ध्यान से। अब क्या है प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा? समान अध्ययन, सम सामायिक विषय, या भारत और उसके पड़ोसी देश, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। देखिए बच्चों पहला क्या है? खंड क। खंड क में क्या आएगा? सुनिएगा ध्यान से। पहला जो उसमें 3 सेक्शन होंगे बच्चों, क ख ग, मतलब ए बी सी। पहला जो ए होगा वो होगा क्या बच्चों? उसमें होगा समान अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास का वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। मतलब आसपास के देश में क्या हो रहा है उन सब बातों पर, जिसमें इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जैसे भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जैसे आपको पूछ दे बच्चों क्या कि बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर कौन है, या आपको पूछ दे क्या। क्लियर?
क्लियर बच्चों? तो इस टाइप का क्या होता है, इस टाइप का आपको पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देखिएगा ध्यान से, समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारत भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी इत्यादि। दूसरा क्या है बच्चों, भारत और उसके पड़ोसी देश, यह पूछेगा। उसके बाद दूसरे में होगा क्या, खंड ख में होगा समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग। अब देखिए एक चीज और सुनिएगा, यहां पे लिखा क्या, क्वालिफाइंग मार्क कितनी होनी चाहिए, समान वर्ग के 40%। इस पे मत जाइएगा बच्चों, कुछ लोगों के मन में लग रहा होगा कि अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो 100 क्वेश्चन में अगर हम कितना 40 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, यह बच्चों एक एवरेज है, इससे कम वाला तो खुद छट जाएंगे। लेकिन इसमें भी बच्चों जो मैक्सिमम कट ऑफ बनेगा वो सरकार जारी करेगी, उस कट ऑफ के आधार पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। इस पे मत जाइएगा, ठीक। दूसरा चीज एक और देखिए, अब ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 27 से 11 है, लेट मत कीजिएगा बच्चों, दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पे कुछ बातें बता दिया है कि कैसे फॉर्म भरेंगे, नाम, पता, आपका आरक्षण या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि ऑनलाइन आवेदन संपादित करते समय उसके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक मूल रूप होना चाहिए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश में क्या कहा है बच्चों, किसी प्रकार की पैरवी करना या करने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देना अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द कर दी जाएगी। अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो आपकी कैंडिडेचर क्या होगी, हट जाएगी। उसके बाद एक चीज और बोला है बच्चों, देखिए अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुनिश्चित रखे। दूसरा क्या, बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन भी होगा आपका बच्चों, और कैमरा से फोटोग्राफी भी की जाएगी। क्लियर, ठीक। और इन सब प्रक्रिया में बच्चों क्या है, 27/9 के बीच में यह होगा, और इसको करने में लगभग बच्चों 6 महीने की प्रक्रिया लगेगी। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, आप सुनिएगा ध्यान से बच्चों। अच्छा एक पॉइंट और देख लिए बच्चों, इसमें एक बात कहा गया था कि एक से अधिक फॉर्म ना भरे, अगर एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो आपकी कैंडिडेट खत्म हो जाएगी। क्लियर, याद रखिएगा, ठीक। एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो आपकी कैंडिडेट खत्म कर जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, क्या सुनेंगे कि देखिए सिलेबस में बाकी फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा साइंस। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, साइंस पढ़ाऊंगा, और साइंस में 3 सेक्शन होंगे। देखिए ब्रॉड सिलेबस, मतलब ब्रॉड वे में सिलेबस बता रहा हूं, ठीक है, ब्रॉड सिलेबस बता रहा हूं। अब देखिए अपने काम की बात है, मैं अविनाश सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस में साइंस, ठीक है। साइंस हम खत्म करेंगे, ज्योग्राफी के कोई और सर आएंगे, मैथ के कोई और आएंगे, इंग्लिश के कोई और, मैथ के कोई और आएंगे बच्चों, और क्या बोलते हैं रीजनिंग के कोई और फैकल्टी आएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सबका अलग अलग फैकल्टी, ठीक है। अब क्या है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे, और मेरे क्लास की टाइमिंग रहेगी कितना बच्चों, 5:30 से लेकर कितना तक, 6:30 बजे तक डेली होगा, ठीक है। 5:30 से 6:30 शाम में डेली होगा, ठीक। और इसमें 3 चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहला पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, दूसरा पढ़ाएंगे बच्चों आपको फिजिक्स, और तीसरा पढ़ाऊंगा मैं केमिस्ट्री। तो यही 3 सिलेबस है आपके एग्जाम में, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। अब जो बायोलॉजी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका ब्रॉड सिलेबस देख लीजिए। ऐसे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको ऑफिशियल पेज पे मिलेगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए बच्चों, क्या क्या सिलेबस में है हमारा। अगर हम फिजिक्स का बात करेंगे, किसका बात करें बच्चों, अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में क्या सिलेबस है, बिहार एसएससी 10+2 का। पहला है बच्चों मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एक चैप्टर है। दूसरा है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, और चौथा है बच्चों ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए बस यहां ध्यान समझिएगा। पहला है बच्चों क्या, यांत्रिकी, उसके बाद है उष्मागतिकी, विद्युत और चुंबकत्व, और होता है बच्चों प्राकृतिकी। अब देखिए ध्यान से क्या है कि पहला होगा लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें देखना है बच्चों। कार्य मतलब वर्क, एनर्जी ऊर्जा, पावर शक्ति, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, रोटेशन घूर्णन, रोटेशन मौसम बच्चों, और फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, ये पढ़ना है हमें सिलेबस में। वही है बच्चों यहाँ पे गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णी गति और द्रव यांत्रिक। क्लियर।
दूसरा बच्चों चैप्टर है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के नियम, उष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, उष्मागतिकी विस्तार, उष्मा, इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे। क्लियर। दूसरा क्या है बच्चों सिलेबस और विद्युतीय और चुंबक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, रेसिस्टेंस से क्वेश्चन हो गया, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए बच्चों एक चीज और, जो आपस में चैट करने लगे हैं और आपस में सब एक दूसरे से पूछ रहे तुम कहां से हो, तुम बताओ कहां से हो। कुछ लोग यह सोच के आए हैं कि 449 रुपया ले दे के किसी को लाइन मार लेंगे और सेट कर लेंगे किसी को, तो ऐसा हरकत ना करे। अगर ऐसे हरकत पेड बैच में करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। लाइन मारा मारी नहीं करना यहाँ पे केवल पढ़ाई ही करना है। पेड बैच मतलब ये है कि आपका क्लास पेड चलेगा। ये यूट्यूब पे नहीं, अभी 2-3 दिन डेमो होता है, 3 दिन स्टार्टिंग का, उसके बाद सब अगड़म बगड़म सब हट जाएंगे। जो एडमिशन लिया होगा केवल वही हो गए, केवल वही होंगे, और आपका नाम कमेंट सब हमें दिखेगा मेरे सामने। और एक स्टूडियो में हमेशा बैठे रहते हैं, अगर लाइन मारा मारी शुरू किए तो ब्लॉक्ड, खत्म खेला। क्लियर। तो पढ़ना है बच्चों। अभी तो आज तो ओरिएंटेशन क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मैं दे रहा हूं, उसके बाद क्लास ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगी बच्चों। क्लियर। एक आगे चलते हैं, अब समझते हैं बच्चों। अगला जो है, तो ये बच्चों फिजिक्स में मेनली 4 चैप्टर हमें देखना है। पहला है बच्चों मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं यांत्रिक, थर्मोडायनेमिक, उष्मागतिकी। चौथा है, तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत हो गया बच्चों। ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स से सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो यह है बच्चों आपका फिजिक्स का सिलेबस, पहला सिलेबस है फिजिक्स का। ठीक। दूसरा हम बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में क्या है सिलेबस देख लीजिए। बायोलॉजी बायोलॉजी में पहला चैप्टर है बच्चों सेल बायोलॉजी। सेल मतलब होता है कोशिका जीव विज्ञान। जैसे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके डीएनए हो गया बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों अनुवंशिकी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बच्चों डीएनए, आरएनए और फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा है बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब होता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्रिका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्रिका, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड हार्ट पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क को पढ़ेंगे बच्चों, और तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन ग्रंथि। क्लियर। दूसरा क्या है बच्चों प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी। सबसे अधिक क्वेश्चन यहां से बच्चों बीपीएससी में देखा गया था। बीपीएससी में बच्चों बहुत डीप जाके पूछता है, लेकिन बिहार एसएससी सबसे लो लेवल का 10+2 लेवल पे होगा, तो वहां पे कम होगा, है ना। जैसे प्लांट स्ट्रक्चर, ग्रोथ, एनिमल डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जैसे पूछेगा जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी हो गया, लाइकेंस हो गया, है ना। इन सभी चीजों को देखेंगे, सब हम पढ़ाएंगे बच्चों। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आया हम पढ़ाएं तो साइंस पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना मजा आएगा बच्चों, इतना मजा आएगा कि ये गारंटी मैं देता हूं। एकदम पूरा डीप जाके पढ़ेंगे, एकदम मस्त वाला, एकदम, है ना, कि एकदम क्वेश्चन एग्जाम में देखे और ताबड़तोड़ पढ़ाई शुरू कर दे। यहाँ पे वजह पेड बैच में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना। तो टेंशन मत लीजिए। जो जिसको बायोलॉजी पसंद नहीं है या साइंस पसंद नहीं है, वही पहले हम पढ़ाएंगे। देखिएगा आपको सबसे अच्छा क्लास लगे, मेरा वादा है। क्लियर। ठीक। सिम्मी कन्नम बोल रही है सर माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है। हाँ हिंदी में पढ़ा, अरे बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा मैं खास करके बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। ठीक, सब पढ़ेंगे। अगला बच्चों क्या है कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम देख लेंगे। तो ये है बायो का सिलेबस, और ये वाला है बच्चों आपका केमिस्ट्री। इसका बच्चों रासायनिक विज्ञान का केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है। अब केमिस्ट्री सिलेबस में क्या है बच्चों परमाणु संरचना, जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे बच्चों एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन सब चीजों जानेंगे। ठीक। दूसरा क्या बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, मतलब रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आयोनिक बॉन्डिंग होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया बच्चों, है ना। इन सभी चीजों को मैं बताऊंगा आपको।
उसके बाद बच्चों आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ही बच्चों पूरा केमिस्ट्री जो है पीरियोडिक टेबल पे ही बसा हुआ है। अरे सूरज कुमार, आपको बायोलॉजी कभी समझ में नहीं आया ना, बस एक ही वादा कीजिए आप लोग कि क्लास एक दिन भी एब्सेंट नहीं करेंगे। तब दूसरा क्या, अगला क्या बच्चों, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों 5 पदार्थ के अवस्थाएं होते हैं, उन सभी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका मेन सिलेबस। इसके अंदर भी बच्चों बहुत डीप जाएंगे हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद बच्चों स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे। कुछ चीजें यहाँ पे नहीं भी डाल पाऊंगा मैं, उन सभी चीजों को भी पढ़ाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों 3 सब्जेक्ट, बायो पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाऊंगा बच्चों आपको मैं, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे बच्चों, पहला हम लोग बायो खत्म करेंगे, दूसरा फिजिक्स खत्म करेंगे, और तीसरा केमिस्ट्री खत्म करेंगे। क्लियर? क्लियर आया बच्चों, बात समझ में? क्लियर है? हाँ, अब देखिए कुछ बातें सुन लीजिए मेरा ध्यान से। ये जो पेड बैच है, यह पेड बैच की खासियत क्या है, धीरे ध्यान समझिएगा। जैसे YouTube YT का क्लास और पेड बैच का क्लास, इन दोनों में अंतर क्या है? YT में कोई भी आपके पढ़ सकता है, कोई भी, एनी स्टूडेंट, यहाँ कोई भी नहीं पढ़ सकता है। यहाँ पे वही आते हैं जो पैसा दे के एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चों कंटेंट हमारे पास टाइम लिमिट होता है ना, कि टाइम लिमिट के अंदर, यहाँ पे बच्चों कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे बैच बना है तो ये सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा। हो सकता है यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है, आपके चॉइस की नहीं पढ़ाई जाएगी, हम लोग मॉक करवाते हैं, मतलब मिक्स कोर्सेट करवाते हैं। लेकिन पेड बैच में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगा। जैसे साइंस का चलेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मैथ वाले मैथ पढ़ाएंगे। यहाँ का पीडीएफ मिलना ना मिलना कंफर्म नहीं है, लेकिन मिलता है बच्चों, पीडीएफ कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा। हर एक क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, मतलब जैसे कोई बच्चा के घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे बच्चा क्लास नहीं कर पाया, तो यहाँ पे बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। मतलब आप क्लास को रिकॉर्डेड रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, कभी छूटेगा तो। ठीक, और साइंस बच्चों ये मत सोच के पढ़िएगा, मेरे क्लास में एक चीज सोच के आना है, पहला नौकरी टारगेट मत कीजिए, नौकरी 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 नहीं, हम यहाँ पे सीखने आएंगे। जैसे हम पढ़ाएंगे आपको ब्लड, खून, खून के बारे में जानेंगे, खून ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जिस दिन बच्चों आप सीखने के लिए पढ़िएगा ना, नौकरी तुरंत लग जाएगी। आप लोग नौकरी के लिए पढ़ते से नौकरी नहीं लगती है। सीखिए कि मोबाइल क्यों चल रहा है, क्यों चार्ज डिस्चार्ज होता है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों वो हो रहा है। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा वो है, ठीक। तो सीखने के लिए आइएगा जरूर से। और यह क्लास जो बच्चों ये वाला जो है आपका यहाँ पे पेड बैच में फायदा होगा। क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, डाउट सेशन वीक में एक दिन मैं लूंगा, ठीक। जैसे मान ली मंडे टू फ्राइडे है, अगर मंडे टू फ्राइडे आपका क्या क्लास में कोई दिक्कत, सैटरडे को आपको क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीजें कर दी जाएगी, ठीक है, डाउट सेशन। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ने ही आइएगा बच्चों, बदमाशी मत कीजिएगा, कि पेड बैच में एक प्रॉब्लम है कि बदमाशी करेंगे आप ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक। क्लियर? क्लियर बच्चों? और बाकी बच्चों ये क्लास जो है ना, मेरी वाली क्लास, आज है कौन सा दिन, आज है वेडनेसडे, या कौन थर्सडे है क्या, आज वेडनेसडे है बच्चों। ये क्लास जो है, एक मिनट बच्चों, नहीं संडे को छुट्टी होगी, अपने क्वेश्चंस को पूछते जाइए। संडे को छुट्टी होगी, किसी को डाउट है या यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट टाइप करनी होता है, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप करके देंगे। संडे को छुट्टी रहेगी। सर्टिफिकेट नंबर में एक नंबर गलत हो गया है, करेक्शन का चांस देगा। आयोग ने यह कह दिया है कि 2 फॉर्म कोई नहीं भरेंगे, जो भी भरेगा एक ही फॉर्म भरेगा। एक बार जाकर देखिएगा, करेक्शन का टाइम देगा, टोल फ्री नंबर बात कीजिएगा एक बार। हाँ, क्लास डाउनलोड भी हो जाएगा अपने मोबाइल पे, डाउनलोड वीडियो का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री भी समझ में आएगा, सब टेंशन मत लीजिए। टाइम टेबल बच्चों, अभी देखिए टाइम टेबल में कुछ चेंज होगा। जो मेरे पास टाइम टेबल आया है वो 10:15 से 11:15 हिस्ट्री दिखा रहा है, 12 से 1 में बच्चों मैथ्स दिखाया जा रहा है, 1:15 से 2:15 में
पॉलिटी, और फिर बच्चों 3 से 5:30 से 6:30 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बच्चों 6:30 से 7:30 में ज्योग्राफी, और 7:30 से 8:30 में रीजनिंग। ये शेड्यूल आपको भिजवा देंगे, ये मैं बोल देता हूँ, भेज देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट होगा, क्लास के बाद मॉक टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो जितना 6 महीने का बैच का टाइम है ना, 6 महीने में कभी देख सकते हैं। जैसे मान लिया बैच आपने आज खरीदा, तो आज से आने वाले 6 महीने तक वो ये आपका रहेगा। मैं ये गारंटी देता हूं, साइंस में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। हाँ, डेस्कटॉप के थ्रू भी क्लास कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी क्लास कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जो एक चीज और, ये जो BRCSC का 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा, तो 600 नंबर का होगा। अगर सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा प्लस में, और गलत करेंगे तो -1 कट जाएगा, ठीक। और ये क्लास बच्चों हम लोग शुरू करेंगे, मेरा जो क्लास चलेगा साइंस का, ये क्लास हम शुरू करेंगे आपका मंडे से, ठीक। कब से बच्चों, यह क्लास शुरू होगा मंडे से। कितने बजे से, सुनिएगा ध्यान से, मंडे से शुरू होगा 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। मेरा वाला जो क्लास शुरू होगा 5:30 से 6:30 शाम में, ठीक, याद रखिएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 5:30 से 6:30। उसके बाद अगर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना है, तो यूट्यूब पे पढ़ने के लिए 11:15 बजे आइए, वहां पे खूब मॉक करवाते हैं सुबह, और शाम में 4 बजे, ठीक है। 4 बजे शाम वाला भी, ये दोनों क्लास मेरा होगा, वहां पढ़ सकते हैं। अब सब पूछ लीजिए, लैपटॉप सब पूछ लिया, आप बोल रहे सर स्मार्ट टीवी में चलेगा, क्यों नहीं चलेगा स्मार्ट टीवी में। स्मार्ट टीवी में अगर एप्लीकेशन डाउनलोड होगा तो पढ़िए वहां पे। एक क्वेश्चन गलत होने पे 5 नंबर कटता नहीं है, 5 नंबर मानते हैं। क्यों, अगर आप एक क्वेश्चन सही देते तो 4 नंबर, लेकिन आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, ये 4 नंबर गया ही गया, प्लस -1 भी जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं 5 नंबर, ठीक। ठीक बच्चों, तो याद रखिएगा, क्लास जो है मेरा वाला क्लास, मेरा जो क्लास का शेड्यूल है, मंडे को शुरू होगा 5:30 से 6:30, मंडे टू सैटरडे, एक दिन भी गैप नहीं, शनिवार तक क्लास चलेगी, ठीक है। और शनिवार को डाउट सेशन रखेंगे, और मंडे टू सैटरडे फ्राइडे पढ़ाएंगे हम लोग। खान सर, ये जो बैच का शुरुआत है वो खान सर को ही करना था, वो खान सर ही ओरिएंटेशन क्लास करते हैं, ये खान सर शायद किसी बिजी शेड्यूल में फंसे होंगे, इसे नहीं करवा पाए। टाइम टेबल भी मिल जाएगा आपके ऐप में ही, सब कुछ दिलवा देंगे, ठीक है। हाँ, संडे इज द हॉलीडे, हम लोग भी इंसान है, हम फैकल्टीज को भी आराम करना होता है। और क्वेश्चन पूछते जाइए। सर अभी रोहित पूछ रहा है, सर अभी कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये सब चीजें समझेंगे हम लोग आगे चलकर, ठीक है। अभी पढ़ते रहिए। और कोई, अनुराग सर स्मार्ट टीवी में सर ऐप डाउनलोड नहीं होता है, तो नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ऐसा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग स्मार्ट टीवी में। अरे मोबाइल लैपटॉप में पढ़ लीजिए, स्मार्ट टीवी में क्लास चाहिए आपको, तो बड़ा सा टीवी लगा लीजिएगा, अरे देख रहे हैं अविनाश सर को बैठ के, अरे यही है बायोलॉजी। अपना गुप्ता सर KGS PDF का मिलेगा, PDF ऐप में ही मिलेगा बच्चों, ठीक। तो मंडे से क्लास चलेगा।